जय हिंद ऑफिसर्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। अब कुछ ही दिनों में, लगभग 20 से 25 दिनों में आपका एग्जाम है। आप अपने एग्जाम के और ज्यादा नियर पहुंच चुके हैं और अब बारी है आपकी एंड गेम सीरीज में पूरे जीएटी को स्ट्रॉन्ग करने की। जीएटी में हम साइंस की तो बात कर ही रहे हैं, साथ में हमें बात करनी है अब इंग्लिश और जीएस की भी। इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हैं जो आप थोड़ा इरेलेवेंट लगता है जो आप छोड़ सकते हैं, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। देखिए, अब बात बिल्कुल भी एक्स्ट्रा करने की बची नहीं है, टाइम बहुत कम है आपके पास, तो जितना हो सके अपने टाइम को सेव कीजिए, छोटी छोटी तरीकों से बचाइए अपने टाइम को और अपनी उसको टाइम को यूटिलाइज कीजिए उन चीजों में जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपकी जीएटी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, वो ना ही सिर्फ आपके थ्योरेटिकल एग्जाम बल्कि प्रैक्टिकली भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, हर चीज में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं उतना ही ज्यादा आपकी अच्छी पर्सनैलिटी दिखती है। ठीक है, सो इंग्लिश अगर आप सिर्फ लिखना जानते हैं तो उससे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होता, लेकिन अगर आप बोलना भी जानते हैं तो फिर आपको ज्यादा उसका मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश के पैटर्न की, तो आपको सबको मालूम है कि इंग्लिश का इस बार 2025 वाला जो पैटर्न था वो कैसा था, सीडीएस और एफकेट का। ठीक है, सब बच्चों को ये लग रहा था कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। ठीक है, कई जगह पर आंसर की में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली। बच्चे अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आंसर मार्क कर रहे थे तो आंसर बिल्कुल गलत लग रहा था। तो यहाँ पर सीडीएस और एफकेट का एकदम न्यू पैटर्न इस बार एनडीए ने इंट्रोड्यूस किया था अपने पेपर में, जिसके कारण काफी ज्यादा डिफिकल्टीज और डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिली। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप एक चीज को स्टिक करके ना बैठे, आप ये सोच के ना बैठे कि सिर्फ इस पे ही आता है क्वेश्चन या सिर्फ यही चीज, यही पैटर्न पूछा जाएगा। तो आप हर तरीके के अटैक के लिए तैयार रहिए। कभी भी किसी भी तरीके का पैटर्न चेंज हो सकता है और किसी और फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बात वही होती है, टॉपिक्स वही होते हैं, लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, पैटर्न बदल सकता है। राइट, सो उसके लिए आपकी बहुत जरूरी है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो, आपका बैकएंड स्ट्रांग हो। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको सजेस्ट करूं तो आपकी क्लास जो आप ले रहे हैं, ठीक है, देखिए दो तरीके हैं प्रिपरेशन के। तो सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे से आपने किया होगा, वेल डन। लेकिन आगे के लिए अगर आप अपने पाथ को और वेल डिफाइन देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, प्रॉपर एक इंग्लिश की क्लास आपके लिए लाए हैं जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स को कुछ शॉर्ट स्पैन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। जैसे एक बार आप यहाँ पे देखिए, ये एक इंग्लिश के टॉपिक्स हो गए, ये आपकी एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस के 2-3 है, नरेशंस कितना इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल्स के 3 क्वेश्चन है, सिनोनिम एंटोनिम तो ऑलवेज आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कैप इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोलने में भी और लिखने में भी। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के साथ साथ ये आपकी थ्योरेटिकल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम में इंग्लिश वाला सेक्शन तो देखिए बिल्कुल भी दाएं बाएं होगा नहीं, बढ़िया तरीके से आप 40 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, अब 40 अगर आपको अटेम्प्ट करना और एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने में बहुत फर्क होता है। सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सही अटेम्प्ट भी करने हैं। तो सही अटेम्प्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, सही अटेम्प्ट करने के लिए हमें चाहिए होती है अप्रोच, और वो अप्रोच आपको बता रहे होंगे कौन, आपके इंग्लिश टीचर, आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट शीतल मैम। शीतल मैम आपकी क्लास लेने वाली है जिसमें वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज, मॉडल्स, कंडीशनल्स, ये सब कुछ 1 क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो आपका 24 मार्क्स आपके पक्के कर देगा। 24 नंबर की क्लास होगी, मतलब 24 नंबर एक सिंगल क्लास पे अगर आप ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। आप 18-18 घंटे की मैराथन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 5 से 6 घंटे जम के बैठ रहे हैं अपनी जगह पर और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और 24 मार्क्स आगे हो जा रहे हैं यहाँ पे उस बच्चे से जो क्लासेस नहीं कर रहा है डिसिप्लिन तरीके से। ठीक है, आपने इस क्लास में ज्वाइन करना है। कब है आपकी क्लास, 21 अगस्त को क्लास है आपकी, ठीक 12 बजे क्लास लगी हुई है। जीटी की सारी क्लासेस आपकी 12 बजे होंगी। 20 तारीख को आपकी साइंस की क्लास लगी है, 21 तारीख को आपकी इंग्लिश की क्लास लगी है। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ जाके फटाफट से अपना लाइक मार्क कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। लिंक आपको गिवन है यहाँ पर अटैच, वहां से जाके फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा क्लास की जो पीडीएफ होंगी, प्रैक्टिस शीट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट अगर होगी तो वो भी आपकी कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का आपको लिंक गिवन है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट से जरूर बताइए, और अपनी इंग्लिश को वीक से स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास ज्वाइन जरूर करनी है आपको। ये क्लास कर ली, 24 नंबर पक्के हैं। इस क्लास के बाद कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स आपको रेफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं चलती हूँ, अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।